तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत में हमें बड़े से जहाज को दिखाया जाता है। दरअसल में वो कि यहाँ पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल में इस लड़की का नाम एलिजाबेथ होती है। दरअसल में ये लुटेरा का गाना गा रही होती है, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति इसके पास आ जाता है और उसे गाना गाने के लिए मना करता है। लेकिन वह बोलते हैं कि अगर तुम इस गाने को गाओगी तो ये लोग यहाँ पर शरापित समझेंगे। दरअसल में लुटेरा का गाना होता है, ये हमें नहीं गाना चाहिए। तभी वहाँ पर वह इसकी बात मान लेती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर इसके पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये लुटेरा का गाना गा रही होती है, तभी वो इसकी बात मान लेती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में एलिजाबेथ के पिता आते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे के सामने तुम लोग ऐसी बातें मत करो, उस पर बुरा असर पड़ता है, और वह उसे जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर बोलता है कि तुम इनकी बातों पर बेटा ध्यान मत देना, और वह आगे बढ़ता है। सीन खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह एलिजाबेथ पिता को ऑल द बेस्ट बोलती है और आगे बढ़ती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में एलिजाबेथ वहाँ पर फिर से खड़ी होती है। तभी वहाँ पर देखती है कि एक नाव पे एक लड़का तैर के आ रहा होता है। वह उन्हें पुकारती है कि कोई लड़का यहाँ पर आ रहा होता है। दरअसल में वो इसे निकाल लेते हैं और उसे निकालने के बाद दिखाया जाता है दरअसल में वो बुरी तरह से बेहोश होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वहाँ पर बड़े से जहाज को एक आग लगी हुई होती है। यहाँ देखते हैं ये लुटेरे हो सकते हैं, शायद वो हमारी ओर आ रहे थे, लेकिन वह बम ब्लास्ट में मर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह जागता है और वह कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम विल टर्नर है। इतना कहकर वह बेहोश हो जाता है। दरअसल में वह उसे एक लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट में दरअसल में ये लुटेरे का लॉकेट होता है जो इसके पास होता है। दरअसल में पायरेट्स का ये लॉकेट जिसके के पास होता है वह लुटेरा माना जाता है। वह उसे ले लेती है क्योंकि वह दरअसल में कॉमोडोर यहाँ पर पायरेट्स का दुश्मन होता है। उसे वह नफरत करने लगता है क्योंकि लुटेरे उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दरअसल में वह उसे छुपा लेती है। सीन खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी होती है। कुछ समय बाद वह उस लॉकेट को देखती है। दरअसल में वह लॉकेट अभी भी इसके पास होता है। वह अपने गले में पहन लेती है और वह बहुत खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में उसके पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल में वह उसे बोलते हैं कि एक फैशन शो में हमें जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दरअसल में वह उसे ड्रेस देता है। यह ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसका दम घुटने लगता है, फिर भी वह अपने को एडजस्ट करके पहन लेती है। दरअसल में वह उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने यह ड्रेस पहन ली होती है। उसके बाद वह देखते हैं कि यह एडजस्ट करने की कोशिश करती है, वह बहुत टाइट होती है लेकिन वह पहन लेती है। तभी वहाँ पर विल टर्नर को दिखाया जाता है। दरअसल विल टर्नर एक लोहार होता है। वहाँ पर एक यह तलवार लेके आता है और यह पेश करता है। दरअसल में यह शान शौकत से नवाजी गई तलवार होती है। वह इसे भेंट करता है और बोलता है कि यह तुम हथियार में काम ले सकते हो। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है। दरअसल में एलिजाबेथ विल टर्नर को बहुत पसंद करती है, लेकिन यह बात इसके पिता को पसंद नहीं होती। वह इसे दूर रहने के लिए ही बोलती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में यहाँ पर हमारे मोस्ट फेमस एक्टर यहाँ पर आ चुके होते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर पहुँच जाता है और दरअसल में वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह एक स्थान पर आता है। तभी वहाँ पर एक नाव को पतवार से बांध देता है। तभी वह ये व्यक्ति बोलता है कि हम पतवार बांधने का सिर्फ 3 रुपये लेंगे, अन्यथा नहीं बांधने देंगे। तभी वहाँ पर उसे सिक्के दे देता है और आगे बढ़ता है और बोलता है कि अगर तुम मेरा नाम नहीं पूछो तो ही अच्छा होगा। वह इसे आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक इसे रोक लेते हैं और सैनिक बोलते हैं तुम कौन हो। वह बोलता है कि मैं एक लुटेरा हूँ और तुम्हारा जहाज लूटने आया हूँ। तभी वह इसकी बातें सीरियस नहीं लेते हैं। दरअसल में यह मजाक कर रहा होता है, यह मजाक करने के लिए आया हुआ होता है। दरअसल में वह इसे सीरियस नहीं लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जैक स्पैरो बोलता है कि मैं तुम्हारे जहाज को लूटने वाला होता हूँ, लेकिन वह इसकी बातों में उलझाकर वह यहाँ से निकल जाता है। दरअसल ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और वो इनको धोखा देकर यहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो पर ये कुछ व्यक्ति आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में कॉमोडोर एलिजाबेथ यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। दरअसल में कॉमोडोर एलिजाबेथ को पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका दम घुटने लगता है। उसकी ड्रेस वहाँ पर बहुत कायम नहीं होती, वह उसे पसंद नहीं कर रही होती, वह उसका दम घुटने लगता है। कुछ समय बाद वह बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। गिरने की आवाज़ से जैक स्पैरो देखता है कि किसी ने गिरने की आवाज़ हुई होती है। तभी वहाँ पर लोग इसे बोलते हैं कि वह उसे बचाओ, लेकिन जैक स्पैरो बोलता है कि मुझे तैरना आता है। वह उसे नीचे की ओर जाता है और वहाँ उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो देखता है कि इसके गले में लुटेरे का एक लॉकेट होता है। वह बोलता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, लेकिन भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो उसे बाहर लेके आ जाता है और उस ड्रेस को निकाल देता है। इतने में वह उसे होश आ जाता है और वह बोलता है कि यह लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला, लेकिन वह बताती नहीं है।
वहाँ पर कॉमोडोर आ जाता है और उसे जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। तभी वह बोलता है कि तुम एक लुटेरे हो, तुम्हारे हाथ में लुटेरे का निशान बना हुआ है। दरअसल में वह उसे बंदी बना लेते हैं और वह बोलते हैं कि तुम लुटेरे हो, हम तुम्हारी जान नहीं बख्शेंगे, तुम्हें हमें कैद करना होगा। दरअसल में एलिजाबेथ यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि ये इसने मेरी जान बचाई है, इसे छोड़ दो। लेकिन कॉमोडोर इसकी बात नहीं मानता, वह इसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो देखता है कि उसे गले में से बांध लेता है। दरअसल में हथकड़ी उसके गले में लगा देता है और बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर उसे हथकड़ी लगा के वह भागने की कोशिश करता है और वह भाग के चला जाता है। कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में यहाँ पर कॉमोडोर के व्यक्ति इसे गोलियां चलाते हैं और वह पकड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर इसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद वह एक ऐसी स्थान पर चला जाता है जहाँ पर यह छुपने की कोशिश करता है। छुपने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में यहाँ पर वह छुप जाता है और कुछ समय बाद वह एक ऐसी स्थान पर छुपता है जहाँ पर एक लोहार की दुकान होती है। दरअसल में वह विल टर्नर की अड्डे पर रुक जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर कुछ अजीब गरीबी हो रही होती है। दरअसल में वह अपनी हथकड़ी काटने की कोशिश करता है और वह हथकड़ी कट नहीं रही होती है। तभी मशीन वहाँ पर उसे दिखाई देती है। दरअसल में उस मशीन में हथकड़ी लगा देता है और वह कट जाती है। कट आवाज़ की सुनते ही वहाँ पर विल आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। इन दोनों की यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। दरअसल में एक दूसरे पर यह वार करने लगते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम एक लुटेरे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह यहाँ इसे बाहर निकलने नहीं देता है। तभी वहाँ पर इसे तलवार से रोक देता है और ये दोनों यहाँ पर फायर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कॉमोडोर आ जाता है और उसे बंदी बना लेता है और वह बोलता है कि विल तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। दरअसल में वह उसे जेल में डाल देते हैं और वह बोलता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं जो इसका मजाक बना रहे होते हैं। दरअसल में वह यहाँ पर बंदी बना लिया होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में बड़े से जहाज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लुटेरे यहाँ पर आ चुके होते हैं। दरअसल में वहाँ पर एक झंझनाहट सी हुई थी। दरअसल में एलिजाबेथ पानी में गिरी थी, तभी उसकी लॉकेट की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। वह पूरे ब्रह्मांड में ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिससे लुटेरे को पता चलता है कि वो लॉकेट कहाँ पर है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर बमबारी करने लगते हैं। दरअसल इन लोगों पर फायर करने लगते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में यह कॉमोडोर के व्यक्तियों को हमला पहुँचाते हैं और वहाँ पर एक धुआंधार फाइट होती है। दरअसल में ये फाइट देखने लायक होती है। दरअसल में आपको ये मूवी में बहुत ही पसंद आएंगी, तो मूवी देखकर हमें बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है इस जगह को यह पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और दरअसल में वहाँ पर कुछ लोगों को मार दिया जाता है और यह एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। दरअसल में एलिजाबेथ यहाँ से छुपने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कुछ व्यक्ति आते हैं और उसे भागने की कोशिश करते हैं। वह बोलते हैं कि तुम यहाँ से छुप चली जाओ, लेकिन वह अपने दरवाजे बंद कर देती है और तभी वहाँ पर बोलती है कि तुम्हारी लॉकेट की वजह से वो लोग यहाँ पर आ रहे होते। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दरअसल में वो लुटेरे यहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल में बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। दरअसल में उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सरदार से बात करना चाहती हूँ। दरअसल में यह इनका रूल होता है कि सरदार से बात करने के बाद पहले ये लोग इन्हें मार नहीं सकते, यह रूल इनका होता है। दरअसल में वह उसे लेके चले जाते हैं। दरअसल में यह इनका सबसे बढ़िया रूल यही होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल विल टर्नर यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पर फाइट भयंकर हो रही होती है। दरअसल में विल टर्नर को दिखाया जाता है। विल टर्नर बेहोश होने के बाद हमें जैक स्पैरो यहाँ पर भीख मांगता है कि मुझे भी यहाँ से निकालो, लेकिन वो यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो की दरवाज़ा नहीं खुलता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वहाँ पर वह पायरेट्स यहाँ पर आ जाता है और दूरों से देख रहा होता है यहाँ पर खौफनाक मंजर। वह बोलता है कि ये वही लड़की है जिसके पास वो लॉकेट है। दरअसल में वह लॉकेट उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ये सिक्का दे दूंगी। तभी वह बोलते कहाँ है सिक्का। वह उसे सिक्का लेने की कोशिश करते हैं। तभी वह उसे सिक्का दिखाती है और वह बोलता है कि यह कोई आम सिक्का नहीं है, यह बहुत ही कीमती सिक्का है। और वह बोलते हैं अगर तुम ये सिक्का मुझे दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वह उसे ये सिक्का दे देती है, लेकिन उसे देती नहीं है। तभी वह बोलती है कि तुम कौन हो। दरअसल में वह बताती है कि मैं विल टर्नर की वाइफ हूँ। दरअसल में वो समझ जाते हैं कि ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। दरअसल में वह सिक्का भी ले लेते हैं और वह उसको एलिजाबेथ को यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में वो लोग यहाँ से उसे अपने के साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है ये लोग उसे
लॉकेट लेते हैं और दरअसल में वो बंदर इस लॉकेट को लेकर चला जाता है, लेकिन ये अपना वादा पूरा नहीं कर देते क्योंकि ये एक लुटेरे होते हैं, इनका कोई धर्म वादा नहीं होता। तभी वहाँ पर बोलते हैं कि मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो तुम हो, मैं तुम्हें भी साथ लेके जाऊँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि एलिजाबेथ को वो लोग उठाकर ले गए होते हैं। तभी बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ लेकर गए होते। तभी एक सैनिक वहाँ पर बोलता है कि मुझे पता है कि वो एक ब्लैक पर्ल की बात कर रहे थे, वो उसी पे लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दरअसल में विल बोलता है कि हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो एक छोटा व्यक्ति होता है, वह लोहार होता है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बोलता है कि तुम चुप ही रहो। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है वह विल जैक स्पैरो के पास जाता है। वह बोलता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा, अन्यथा उसे लोग ये मार देंगे। तभी जैक स्पैरो बोलता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा। ऐसे यह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें एक सही जगह पहुंचा दूंगा जिससे कि तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी, तुम मुझे बस ब्लैक पर्ल जहाज पर ले चलो। तभी वहाँ पर वो लोग उसे मान जाते। तभी वह बताता है कि मैं विल टर्नर हूँ, मेरा नाम विल टर्नर है। तभी वो वह समझ जाता है कि यह इसके पिता का नाम विलियम्स होता है। दरअसल में वो यह एक शरापित होता है जिससे उन लोगों की ज़रूरत थी। तभी वह उसे मान जाता है और वह दरवाज़ा तोड़कर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल में हमें जैक स्पैरो को और इन दोनों को दिखाया जाता है जो दरअसल में बंदूक की नोक पर इन लोगों को ले लेते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों का एक वार्डन आता है और वार्डन इनकी गन पॉइंट पे ले लेता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर इंटरसेप्टर जहाज को लेकर ये लोग निकल जाते हैं। ये इन लोगों का पीछा करते रह जाते हैं और वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विल बोलता है कि तुमने मेरा साथ क्यों दिया, तुमने मेरा नाम सुनकर तुम यहाँ मेरी मदद के लिए आए थे। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो बोलता है, दरअसल में वह उसे सारी सच्चाई बता देता है। तुम एक लोहार के लड़के नहीं हो, दरअसल में एक तुम लुटेरे के लड़के हो, तुमने हमसे ये सच्चाई छुपाई है। दरअसल मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारे बाप का नाम विल टर्नर था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये अपने साथियों के पास आ जाते हैं जो अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये उनसे बात करते हैं। दरअसल में वह बोलते हैं कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज को चुराना होगा। तभी वह बोलता है कि वो हमें जहाज क्यों देगा। तभी वहाँ पर बोलता है कि बारबोसा हमें वो जहाज ज़रूर देगा क्योंकि हमारी कीमती चीज़ उसके पास है, क्योंकि वो उस कीमती चीज़ को हमारे पास लेने के लिए ज़रूर आएगा और वह ज़रूर मांगा, इसलिए हमें वो ब्लैक पर्ल जहाज दे देगा। तभी वह बोलता है ऐसी चीज़ क्या है। तभी वह विल को देखता है और वो कहता है वो सबसे महंगी चीज़ है जिसे उस लोगों को वह चाहिए। दरअसल में वह उसका श्रापित खून विल के टर्नर का होता है, वह उसके श्राप से ही विल टर्नर का श्राप मिट जाएगा और वह उसे देखते हैं। उसके बाद बारबोसा का दिखाया जाता है। दरअसल में बारबोसा यहाँ पर होता है और वह उसे बात करता है। तभी वह कहता है यह कोई आम सिक्का नहीं है, यह एक लुटेरे का खजाना होता है। दरअसल में हमने 882 खजाने लूटे थे, वहाँ पर 882 सिक्कों को हमने लूट लिया था, लेकिन हमें ऐसे धीरे धीरे पता चला कि ये श्रापित है। हमने इन लोगों को इकट्ठा किया और फिर से हमें याद आया कि हम श्रापित हो चुके हैं, हमें फिर से इन लोगों को इकट्ठा करना होगा और इकट्ठा करने के बाद हमें एक अंतिम उन लोगों की बलि देनी होगी क्योंकि ये उन लोगों का एक श्रापित होता है। दरअसल में जो इनके सदस्य होते हैं उनके खून से हमें यह श्राप मुक्त मिलता है और हमें जीवन में आज़ादी मिलती है। दरअसल में वह बताती है कि ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वह उसे कुछ भी नहीं बताती, वह चाकू मारती है। दरअसल में बारबोसा को वह अटैक कर देती है और वह भागने की कोशिश करती है और वह उसे छाती में चाकू मारकर भागने की कोशिश करती है। तभी वह बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर नरकंकाल घूम रहे होते हैं और वह देखकर डर जाती है। दरअसल में यह अर्धकंकाल होते हैं जो इसे मारना चाहते हैं। दरअसल में तारों की छाँव में यह अर्धकंकाल बन जाते हैं। तभी वहाँ पर अंदर आ जाते हैं ये लोग, इसे बहुत परेशान करते हैं, इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी तरह अंदर आ जाती है। तभी हमें बारबोसा को दिखाया जाता है। दरअसल में बारबोसा भी यहाँ पर आ जाता है, वह भी एक नरकंकाल होता है। दरअसल में इन लोगों को श्राप मिला हुआ होता है क्योंकि ये मर नहीं सकते, इन्हें ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। दरअसल में बारबोसा भी ऐसा ही हो जाता है, वह ऐसी हालत में आ जाता है। वह बोलता है कि हमें इस श्राप से तुम ही मुक्त कर सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल में विल और जैक
पास वो सिक्का होता है, जो इसके साथ सिक्का होता है वह उसकी बलि देते हैं। दरअसल में वह उसे मार देते हैं। दरअसल में यह सुनकर वह विल घबरा जाता है, क्योंकि वह उसे बेहद प्यार करता है। तभी वह बोलता है कि हमें जल्दी चलना होगा, नहीं तो हमें बहुत काफ़ी देर हो जाएगी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में बक्से के पास ये एलिजाबेथ को लेके आ जाते हैं, जो अपना प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे होते हैं। दरअसल में यहाँ पर सभी सिक्के यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है दरअसल में एलिजाबेथ की ये जान लेने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों का एक ही खून का छिटा हाथ पे लगाते हैं और वह सिक्के को उस बक्से में डाल देते हैं। कुछ समय ये अपने आप को देखते हैं। दरअसल में वहाँ पर विल और जैक स्पैरो भी यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल में वह इन लोगों को देखते हैं और यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में उसकी बलि देने वाले होते हैं, वह चाकू से उसका हाथ काटता है। हाथ काटने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह उसको उस सिक्के में डालता है और वह एक मन्नत मांगते हैं। तभी वहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे डाल देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। वह गोली चलाता है लेकिन वह मरते नहीं है। दूसरी ओर देखते हैं कि हम वैसे के वैसे ही हैं। तभी वह उसे चिल्लाता है कि तुम कौन हो, तुम विल टर्नर की बीवी नहीं हो, तुम हमारे सदस्य नहीं हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तभी वह उसे एक झापट मारता है और नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद वह वहाँ पर विल आता है और विल उसे उठाकर ले जाता है। दरअसल में इन लोगों के साथ एक हिंसा फैली हुई होती है। तभी वह बारबोसा बोलता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम गलत लड़की को उठा के लेके आ गए हो, क्योंकि तुमने हमारे साथ ऐसा बहुत बुरा किया है, तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तभी वह देखते कि एलिजाबेथ यहाँ से भाग चुकी होती है। वह उसे बोलते कि उसे ढूंढो, वो लड़की वो यहाँ से सिक्का भी लेके जा चुकी होती है। वह उसे ढूंढने लगते हैं। दरअसल में उसे कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो यहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि इन लोगों के पास हिंसा फैली हुई होती है। दरअसल में वहाँ पर बारबोसा इसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे बंदी बना लेता है। दरअसल में वह बोलता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमारे ब्लैक पर्ल को कब्जे में ले लिया है, क्योंकि ब्लैक पर्ल कभी जैक स्पैरो को हवा करता था और वह उसे कोसता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। दूसरी अगली सुबह दिखाया जाता है दरअसल में ये सभी वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और दरअसल में बारबोसा इन लोगों को वहाँ पर बंदी बना लेता है। दरअसल में वह जा रहा होता है। तभी वह बोलता है कि तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है। तभी वहाँ पर विल टर्नर और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। दरअसल में ये एक रूम में होते हैं और यहाँ पर कुछ बताती है। दरअसल में एलिजाबेथ इसे बताती है कि ये सिक्का तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा। तभी बोलता है कि ये कैसा है, क्योंकि इस सिक्के को मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था। तभी मैं बोलता है कि तुम एक लुटेरे हो, तुम एक विल टर्नर के बेटे हो। दरअसल में तुम्हारे पिताजी का नाम विल टर्नर है, वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसकी खून की तुम्हें ज़रूरत है और वो तुम्हारे खून से अपने आप को श्रापित करेंगे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में बारबोसा के यहाँ पर वो लोग आ चुके होते हैं और दूर से देखते हैं कि बारबोसा के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को अटैक करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में अटैक करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे में यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होती है। हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये लोग एक दूसरे पे गोलीबारी चलाने लगते हैं। अंत में यहाँ पर ये लोग बारबोसा इन पर सभी पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ को वह बोलता है कि तुम हमारी कोई भी काम की नहीं हो, तुम यहाँ से हम फेंकना चाहते हैं। दरअसल में एलिजाबेथ को वो लोग पानी में गिराने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि तुम अब जा सकती हो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जिसकी ज़रूरत है वो हमें मिल गया होता है। दरअसल में उसके बाद हमें इसको दिखाया जाता है, वह दोनों को पानी में फेंक देता है, जैक स्पैरो को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक टापू पर आ जाते हैं और एलिजाबेथ बोलती है कि तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके होते हो, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का। तभी बोलता है कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो बस एक गुजरता हुआ जहाज़ था जिससे मैं बाहर आ चुका होता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दरअसल में एलिजाबेथ यहाँ पर आग लगा देती है। दरअसल में जैक स्पैरो की यहाँ पर शराब होती है, उन लोगों को यहाँ से जला देती है और यह आग देखकर वहाँ पर बोर्डन के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल में कमांडर यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर विल को बोलती है कि विल को प्लीज़ बचा लीजिए, क्योंकि वो उसे मार देंगे। तभी वहाँ पर कमांडर कहता है कि हम उसे क्यों बचाएं। तभी वहाँ पर
अगर तुम विलियम की जान बचाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सिर्फ तुम्ही से ही शादी करूँगी। यह कहकर वह खुश हो जाता है और बात मान लेता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में बिल को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते, तभी वहाँ पर बताया जाता है। दरअसल जैक स्पैरो उनको बोलता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, उन लोगों को चांदनी रातों में कुछ भी नहीं होता, वह मरते भी नहीं है। दरअसल में वो एक कंकाल बन जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में बिल टर्नर की ये यहाँ पर बलि देने के लिए यहाँ पर लेके आ जाते हैं और वह उसे बलि देने के लिए एक बॉक्स पर लिटाते हैं। बॉक्स पर लिटाने के लिए होते हैं, तभी वहाँ पर जैक स्पैरो आ जाता है और वह उसे बोलता है कि तुम यहाँ से फिर बच कर आ गए होते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो बोलता है कि मैं यहाँ से फिर आ गया होता हूँ, मैं यहाँ पर इसे दरअसल में तुम इसे मारोगे तो यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कमांडर के लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और तुम लोगों को मार देंगे एक एक करके, इसलिए तुम श्रापित ही ठीक हो, पहले उन लोगों को मार दो, उसके बाद इसको मार देना। तभी वह बोलता है, दरअसल में वह अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। उलझाते उलझाते वह एक सिक्का उठाता है और उठाते के बाद वह एक अपने अंदर छिपा लेता है। दरअसल में वह भी एक श्रापित हो चुका होता है, सिक्का ही चुरा लेता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह वहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए ये लोग चले जाते हैं। दरअसल में मारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये लोगों से दरअसल में हिंसा फैल जाती है और ये लोग बाहर फैल जाते हैं। दरअसल में यहाँ पर एक चांदनी रात होती है और ये चांदनी रात में कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। ये सबसे बेहतरीन सीन लगा। दोस्तों आपको ये सीन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगले सीन में हमें देखते हैं कि ये यहाँ पर नरकंकाल होते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखता है और देखने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें के यहाँ पर इमेजिन करता है। दरअसल में यहाँ पर भी एक फ़ाइट होने लगती है, एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब भी वहाँ पर बारबोसा और जैक स्पैरो की धुआंधार फाइट होती है, ये देखने लायक होती है। दरअसल में मूवी में अच्छे से दिखाया गया है, यह मूवी में देखिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो यहाँ पर उसे एक तलवार मारता है, लेकिन दोनों को तलवार नहीं लगती। दरअसल में जैक स्पैरो भी एक श्रापित हो चुका होता है। उसके बाद वह बोलता है कि तुमने ऐसा क्या कब किया था। बोलता है कि तुमने हमारे जायज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैंने भी एक सिक्का उठाया था। उसके बाद वह देखता है कि वह सिक्का उसके पास होता है। दरअसल में सिक्का उसके पास होने के बाद वह विलियम को फेंकता है और वह उसे खून से लद करके उस बक्से में डाल देता है और वह श्रापित सब मुक्त हो जाते हैं। और तभी वह बारबोसा पर गोली चला देता है और बारबोसा बोलता है कि तुम मर चुके होते हो। तभी बारबोसा बोलता है मैं क्यों मरूंगा, क्योंकि तुम श्रापित हो और मैं भी श्रापित हूँ। तभी बोलता है कि ये श्राप तो मुक्त हो चुका है। दरअसल में उसे गोली लग चुकी होती है, क्योंकि वह उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद ये देखते हैं कि बारबोसा की मृत्यु हो गई होती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल में इन लोगों के भी श्रापित मुक्त चुके होते हैं और ये अपने हथियार नीचे डाल देते हैं। डालने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में इन लोगों को दिखाई देता है और ये सभी यहाँ पर हथियार फेंक देते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को कैद में ले लेते हैं। दिखाया जाता है दरअसल में जैक स्पैरो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और वह उसे फांसी की सज़ा करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी ओर बिल यह देखता है, उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर वह एलिजाबेथ के पास जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना। क्योंकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में वह जैक स्पैरो के पास जाता है और उसे फांसी के फंदे से बचाने की कोशिश करता है और ये दोनों उसे फांसी के फंदे से बचा लेते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइट होती है। फ़ाइट होने के बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये दोनों यहाँ पर धुआंधार फाइट करते हैं। दूसरी ओर हमें ये बोर्डन के लोग इसे पकड़ लेते हैं फिर से। दरअसल में पकड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है, तभी बोलते हैं कि तुम लोग दोनों ही गुनाह हैं, हम तुम दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरअसल में एक तोता देखता है। तोता देखने के बाद वह जैक स्पैरो बोलता है कि ये मेरे ही आदमी यहीं कहीं है और वह पानी में कूद जाता है। कूदने के बाद वह अपने ब्लैक पर्ल पे चला जाता है और वह यहाँ पर बोर्डन बोलता है कि शायद उसे भी एक मौका चाहिए, हर इंसान को सुधरने का मौका ज़रूर देना चाहिए। और दरअसल में वह उसके एलिजाबेथ के पिता भी यह मान जाते हैं कि शायद तुम इससे शादी करोगी। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि मैं भी इससे बेहद प्यार करती हूँ। दरअसल में ये दोनों यहाँ पर बेहद प्यार करते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर ब्लैक पर्ल जैक स्पैरो को अपना जहाज मिल जाता है, जिससे वह एक कैप्टन बन जाता है। कैप्टन
तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।